अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से हैं? बेटा 5.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 में एक नया केस हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस का, जिसे हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में केस नंबर 3 है कि व्हेन फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर आर इररिड्यूसिबल एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए। क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड का मतलब है दो सिमिलर नहीं होंगे, और इररिड्यूसिबल का मतलब है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा फैक्टर जिसमें ना तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ना उसमें जो हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दिस 1/x² प्लस a इंटू एक्स स्केयर प्लस बी, जस्ट लाइक दिस। ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो ये नॉन रिपीटेड हुए, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इनमें एक्स स्केयर है, और इरिड्यूसिबल है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में जो पहला फैक्टर होगा बेटा, आप लोगों ने ए एक्स प्लस बी इसके डिनोमिनेटर में लिखना है, और दूसरा जो आप लोगों ने सी एक्स प्लस डी इसके डिनोमिनेटर में लिखना है एक्स स्केयर प्लस बी। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिखने का स्टाइल सिर्फ चेंज हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन को फर्ज करने का बाकी सारा मेथड वही है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। अब बेटा इसमें जो पहला फैक्टर है वो तो लीनियर है, ये तो a के नीचे आ जाएगा ना, a ओवर एक्स प्लस 1, जबकि दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक है bx प्लस c, इसके साथ बटे में लिखा जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल वही पुराने मेथड से हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, जी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इस वाली रकम से। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पर ये सारे का सारा कैंसिल होगा। 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 3 a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 1, और bx प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा हमारे पास लीनियर टर्म्स कितनी है दिख रही है? ओनली वन लीनियर टर्म है, तो हम यहाँ से x पुट करेंगे। जब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करें 2 इंटू -1 स्केयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3। ए में पुट करें बेटा -1 का स्केयर प्लस 1, और यहाँ पे -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। ये -1 का स्केयर प्लस होता है 2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, साथ में प्लस 3। ये बना -1 का स्केयर प्लस 1 प्लस 1। ये 3 -3 कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया? 2, और a के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। तो 2 को जब इधर लाके डिवाइड किया बेटा, तो कैंसिलेशन के बाद a की वैल्यू क्या आ गई? 1। एक ही वैल्यू हमारे पास आ सकती थी इस मेथड से, क्योंकि लीनियर फैक्टर एक था। बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड किया करते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो लेफ्ट साइड पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है, और राइट साइड पर a को मल्टीप्लाई करें बच्चे, ax स्क्वायर प्लस a, bx को करें दोनों से, तो bx स्क्वायर प्लस bx। इसी तरह से c को मल्टीप्लाई करें तो cx प्लस c बनेगा। इसके बाद क्या किया जाता है जी? इसके बाद हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स दो हैं, a प्लस b, इनमें से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म्स में हमारे पास दो हैं, b प्लस c, इनमें से कॉमन आएगा x, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास भी दो ही हैं, a प्लस c। ये a है और ये वाली c है, तो ये हमने सारे लिख लिए। कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट किसके? एक्स स्क्वायर के कर लें और x के कर लें, क्योंकि हमें b और c चाहिए, तो इन दोनों से आ जाएंगे हमारे पास। तो कंपेयर करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे।
comparing the coefficients of x square and x, दोनों के कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर के a प्लस बी है और एक साइड पर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड x का लेफ्ट साइड पर 3 है कोएफिशिएंट और राइट साइड पर b प्लस c है। आप लोगों को इक्वेशन नहीं नजर आ रही होगी, प्रीवियस पेज पर है, तो 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको नजर आ रही है, a हम 1 निकाल चुके हुए हैं, तो यहाँ पे 1 पुट किया, 1 इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह से ये जो b की वैल्यू 1 आई, इसको यहाँ पे पुट किया तो 1 इधर आके माइनस, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो तमाम वैल्यूज को 1 में पुट करें, तो क्या थी इक्वेशन 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a हमारे पास 1 आया, 1 ओवर एक्स प्लस 1, और नेक्स्ट क्या था, बी एक्स प्लस सी, तो b 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस सी 2 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम एक दफा फिर लिख देते हैं, 1 ओवर एक्स प्लस 1, और ये 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान वही मेथड है, सिर्फ ये पार्शियल फ्रैक्शंस को फर्ज करने का जो तरीका कारण है वो डिफरेंट है, चेंज हो गया है, क्वाड्रेटिक की शक्ल में ऐसे होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो टर्म्स हैं, इनमें जो फर्स्ट फैक्टर है ये लीनियर है, ये एक नीचे लिखा जाएगा x माइनस 2, दूसरे वाला क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी, इसके नीचे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसे 1 का नाम दे दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये हमारे पास इधर से सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 रह जाएगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और bx प्लस c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो इसके साथ लीनियर वाला x माइनस 2 फैक्टर आ जाएगा, ये नंबर 2 आ गई। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो जब हम x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, और बी एक्स प्लस सी वाला तो कन्फर्म है 0 हो जाएगा, ये बन गया 4 प्लस 1, ये बन गया 4 प्लस 6 प्लस 5, ये बेटा 5 बना, ए के साथ 4 6 10 10 5 15, 15 को लाके डिवाइड किया दूसरी तरफ तो कैंसिल होके ए की वैल्यू आ गई 1/3। ए की वैल्यू हमारे पास इस मेथड से आ सकती थी, वो हमने निकाल ली है। बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को हम एक्सपेंड करते होते हैं, उसे एक्सपेंड करते हैं बेटा। लेफ्ट साइड पर 2x प्लस 1 है, वो एज इट इज रहेगा, ए को मल्टीप्लाई करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5 है। इसी तरह से यहाँ पर bx को दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो bx को x से किया bx स्क्वायर, माइनस bx को 2 से किया 2bx। इसी तरह से c को करें तो प्लस का cx माइनस का 2c, 2x प्लस 1। जी, कॉमन लें, एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं a प्लस b, और कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स वाली में 3a है, इसमें x है ना, b में माइनस 2 भी है जिसमें x है, और प्लस c, इन तीनों में से x कॉमन आया, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या है आपके पास, कॉमन 5a है और माइनस का 2c है। तो अब बेटा चूंकि आपको वैल्यूज चाहिए, a की आ चुकी है, b और c की वैल्यूज चाहिए, इसमें b है, c दोनों में है, तो दोनों में से इजी कौन सी है, ये वाली, तो इसके कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर
एंड x की पावर 0, ये जो कांस्टेंट होता है ना उसे x की पावर 0 बोलते हैं। कंपेयर करते हैं जी, x के कोएफिशिएंट, x के नहीं करने सॉरी, x स्क्वायर के करने, एक तरफ 0 है दूसरी तरफ a प्लस b है, एंड कांस्टेंट एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ 5a माइनस 2c है। अब a की वैल्यू आई हुई है 1/3, ये पुट कर दी प्लस b, तो 1/3 इधर जाके माइनस हुआ, तो माइनस 1/3 वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, b की। अब यहां पर a की वैल्यू 1/3 माइनस 2c, 1 इज इक्वल टू ये बन गया 5/3 माइनस 2c। अब ये 5/3 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हुआ, इज इक्वल टू माइनस 2c। बेटा एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 5, माइनस 2 से 3 में से माइनस 5 किया तो माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 2c। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कैंसिल हो जाते हैं, और चूंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 भी कैंसिल हो गया, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड होगा, कटना ही तो वहीं पर ही काट दिया, तो आपके पास ऊपर 1 और नीचे 3 बच गया। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, सी की। तमाम वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं, इनको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट्स ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट करें जी। तो 1 क्या थी, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a के नीचे है x माइनस 2, फिर bx प्लस सी, तो b माइनस 1/3x प्लस c क्या है 1/3, और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब बेटा आपको पता है ये जो बटे में टर्म होती है ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ आ जाती है, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, और यहाँ पर आपने दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया 3 और वो भी नीचे वाली टर्म के साथ लिख दिया, एलसीएम को बटे में ले आना है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच गया, माइनस एक्स और प्लस 1, ये 3 से कैंसिल, तो माइनस 1x प्लस 1, माइनस यहाँ से कॉमन ले 1/3 इंटू एक्स माइनस 2, अगर माइनस यहाँ से x के साथ होना फिर कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये क्या बच गया x माइनस 1, साइन चेंज हो गया ना, जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया। तो ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, नजर आ रहा होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा स्टेटमेंट देखें ना, तो इसमें क्वाड्रेटिक जो है ना वो रिपीटेड भी आ गई है, पहले नॉन रिपीटेड थी अब रिपीटेड आ गई है। केस लिखने का मुझे याद नहीं रहा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। पहली टर्म लीनियर है, तो a के नीचे क्या आ गया, x माइनस 2, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक की वजह से क्या आया, bx प्लस सी, और जब रिपीटेड हो ना, रिपीटेड होल स्क्वायर आ जाना है, तो पहले हम पावर नहीं लिखते, पहले सिंपल x स्क्वायर प्लस 2, फिर c के बाद क्या आएगा dx प्लस e, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, रिपीटेड क्वाड्रेटिक, रिपीटेड जिसमें होल पावर आ जाए उसे कहते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो बटे वाली है तो इधर सारी ये कट गई, तो इधर ऊपर वाली टर्म बच गई 2x प्लस 32। a से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। bx प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कट गया, तो x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। जब हमने मल्टीप्लाई किया जी dx प्लस e के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ही कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया x माइनस 2। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एक लीनियर टर्म मौजूद है, बाकी तमाम क्वेश्चंस की तरह से एक वैल्यू तो निकाल लेना है। x माइनस 2 को जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, प्लस 2, इसे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। एक वैल्यू तो निकाल लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 32, x की जगह पे 2 पुट किया, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और एंड में भी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये 2 टू द 4 प्लस 32, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, ये बन गया 32 प्लस 4 36, a के साथ 6 का स्क्वायर 36, और 36 को जब इधर आगे डिवाइड किया तो बेटा a किसके इक्वल आ गया, प्लस 1 के।
सिंपल सी वैल्यू आ गई हमारे पास ए की। बाकी तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट। जी तो बेटा क्या है इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड पर 2x प्लस 32 है जो एज इट इज रहेगा। ए के साथ होल स्केयर का फार्मूला ये आपको नजर आ रहा है। ए का स्केयर करेंगे x की 4 आ जाएगी, प्लस 2a भी करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्केयर, प्लस b का स्केयर करेंगे तो 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4, bx प्लस c। इसके साथ ये दो टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, x को करें x क्यूब, x को प्लस 2 से करें प्लस 2x, माइनस 2 को x स्केयर से करें माइनस 2x स्केयर, माइनस 2 को 2 से करें -4। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या था dx प्लस e, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक हो गया बेटा, ये विजिबल है जी, विजिबल है। नाउ फर्दर बेटा इधर 2x प्लस 32 एज इट इज रहेगा। a को मल्टीप्लाई करें ax की 4 प्लस 4a x स्क्वायर प्लस 4a, ऐसे bx को करें bx की 4, bx को इससे करें 2b x स्क्वायर, bx को इससे करें माइनस 2b x क्यूब, bx को -4 से करें -4b x, ऐसे c को करें cx क्यूब, c को 2x से करें प्लस 2cx, c को -2x स्क्वायर से करें -2c x स्क्वायर, c को -4 से करें तो -4c, dx को x से करें dx स्क्वायर 2 से करें -2dx, e को करें x से तो ex, और e को -2 से करें तो माइनस का 2e बना। ठीक है बेटा, काफी लंबी चौड़ी रकम बन गई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो 2x प्लस 32 अब कॉमन ले लें। हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर 4 है बेटा, 4 इसमें और इसमें है, कॉमन लिया तो a प्लस बी, एक्स की पावर 4 कॉमन आ गई, एक्स क्यूब -2 भी है, और एक्स क्यूब कहां पर है जी, और एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब कहीं पर भी नहीं है, लेकिन होना चाहिए, मिस्टेक कहां पर हुई है, सी एक्स क्यूब। ये सी एक्स क्यूब कहां पर है, ये सी एक्स क्यूब है जी, प्लस सी एक्स क्यूब कॉमन आ गया, नो मिस्टेक, नजर नहीं आया। एक्स स्क्वायर में 4 है, उसके बाद प्लस का 2 भी, उसके बाद एक्स स्क्वायर में -2c, और उसके बाद प्लस डी, इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। इसके बाद एक्स वाली जो तमाम टर्म्स हैं, एक्स वाली ए नहीं है, बी में -4 भी, सी में प्लस का 2c, डी में -2d, ई में प्लस ई, इन सब में से एक्स कॉमन आया और कांस्टेंट टर्म एंड में, ए में 4 है कांस्टेंट है और बी में नहीं है, सी में -4c, उसके बाद ई में माइनस का 2e। तो ये हमने सबसे हाईएस्ट पावर से लेकर सारे के सारे कॉमन लिए। अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, टोटल वैल्यूज कितनी फाइंड करनी है 4, तो 4 की कोएफिशिएंट कंपेयर करें। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की 4, x क्यूब, x स्क्वायर एंड x, इन सब के कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं जिसका हम कर रहे हैं, पहले x की पावर 4 का कर रहे हैं तो लिख दिया x की 4 साइड पर, इधर x की 4 नहीं है 0, इधर x की 4 का क्या है a प्लस बी, तो a हमारे पास क्या आ चुका है 1, प्लस b तो 1 उधर जाके क्या हो गया -1, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं x क्यूब के, जी x क्यूब का क्या है, इस साइड पर तो नहीं है, इस साइड पर x क्यूब का क्या है -2b प्लस c, अब b की वैल्यू आपके पास आई हुई है -1, तो ये क्या बन गया +2, और इस तरफ जाके क्या हो गया -2, तो c की वैल्यू भी आ गई। x स्क्वायर और x के हम नेक्स्ट पेज पे कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर के कंपेयर करें तो x स्क्वायर के लेफ्ट साइड पर 0 है, राइट साइड पर आपके पास है x स्क्वायर की कोएफिशिएंट 4 है प्लस 2b -2c एंड प्लस d। तो a हमारे पास आया हुआ है 1, प्लस 2 इंटू बी हमारे पास आ चुका है -1, और c हमारे पास आ चुका है -2 प्लस d। तो ये बन गया बेटा 4 -2, -2 को -2 से किया +4, क्या बन गया 4 में से -2 किया 2, 2 + 4 6, और 6 दूसरी तरफ जाके क्या आ गया
-6। इस तरह से डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -6। तो लास्ट कोएफिशिएंट कौन सा है एक्स, इसको कंपेयर करते हैं। एक्स का लेफ्ट साइड पर 2 है कोएफिशिएंट और राइट साइड पर जो है -4b प्लस 2c। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये थोड़े सी आप इसको रिवर्स करके देखें वीडियो को तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू -4 इंटू बी हमारे पास -1 आया, सी हमारे पास माइनस का 2 आया और डी अभी अभी आपके सामने लिखा हुआ है -6 प्लस ई। ये बन गया 4 -4 प्लस 12 प्लस ई। तो ये -4 प्लस 4 से कट गया, 12 प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या हो गया -12। तो इस तरह से आपके पास ई की वैल्यू क्या आ गई, 2 में से -12 किया तो -10। तो लिहाजा तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी, सारी की सारी पुट कर देंगे 1 में। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करें, क्या थी 1, क्वेश्चन था 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। ये पहली टर्म a के नीचे थी तो a आपके पास क्या आया हुआ है 1, तो 1 ओवर x माइनस 2। फिर था bx प्लस c, b आया माइनस का 1 तो माइनस का 1x प्लस c आपके पास क्या आया -2 और इसके नीचे हमारे पास ये एक फैक्टर था क्वाड्रेटिक एक्स स्क्र प्लस 2। फिर c माइनस 6 है प्लस डी एक्स प्लस ई की जगह पे -10 और नीचे क्या था एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने शुरू में बनाए थे। तो ये इसका आंसर बना 1 ओवर x माइनस 2। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन लें यहाँ पे, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड में एक्स स्क्र प्लस 2। इसी तरह से इन दोनों में से भी माइनस कॉमन आ रहा है, वो निकाल लें तो 6x प्लस 10 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। तो ये बेटा दी गई जो रैशनल फ्रैक्शन थी उसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स नहीं है, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है, आपको पता है फार्मूला बताया हुआ है पहले भी, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र, यहाँ पे प्लस हो तो माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्र। तो आपके पास बेटा जो ए है वो एक्स है और बी जो है वो क्या है 1। तो हम इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे ना तो 3x स्क्र प्लस 3 सॉरी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 क्योंकि ए एक्स है बी 1 है इंटू एक्स स्क्र माइनस ए और बी को मल्टीप्लाई करें, x और 1 को मल्टीप्लाई करें, x प्लस बी का स्क्र यानी 1 का स्क्र 1। तो ये हमारे पास बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारे पास उसकी तरह के फैक्टर्स बन गए, इजी काम है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फर्स्ट करते हैं, 3x स्क्र प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। तो पहली टर्म बेटा लीनियर है तो ए के बटे में आएगी x प्लस 1, दूसरी क्वाड्रेटिक है तो बी एक्स प्लस सी, इसके नीचे क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स एंड प्लस 1। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जी किससे करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 3x स्क्र प्लस 3। जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आपके पास कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और जब आप बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कट के क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक लीनियर टर्म मौजूद है ये वाली, यहाँ से x पुट करके एक वैल्यू निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू जब इसे 0 रखेंगे तो x क्या आएगा बेटा -1, इसे हम 2 में पुट कर देंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्र प्लस 3 a इंटू यहाँ पे आएगा -1 स्क्र माइनस एक्स की जगह पर -1 प्लस 1 बी एक्स प्लस सी 0 हो जाएगा। ये बन गया -1 का स्क्र प्लस 1, तो ये प्लस का 3 ये भी -1 का स्क्र प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 एंड प्लस 1 3 प्लस 3 6 a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को इधर लाके जब डिवाइड किया तो कैंसिल होके 3 टू द 6 तो कैंसिल होके क्या बच गई वैल्यू 2। एक ही वैल्यू हमारे पास आनी थी इस मेथड से, वो हमने निकाल ली है। नाउ बाकी वैल्यूज के लिए बेटा इक्वेशन नंबर
2 को एक्सपेंड किया जाता है। तो आइए एक्सपेंड करें। लेफ्ट साइड पर जो 3x² प्लस 3 है ये तो एक्सपेंड नहीं होगा। a को मल्टीप्लाई करें ax² माइनस ax प्लस a, bx को करें तो bx² प्लस bx को दोनों से कर दिया, c को करें cx प्लस c। तो आपके पास x² में से कॉमन क्या आ रहा है, दो टर्म्स हैं a प्लस b, x² कॉमन आया। x वाली टर्म्स में माइनस a है प्लस b है एंड प्लस c है, x कॉमन आया। कांस्टेंट टर्म्स में आपके पास क्या है a प्लस c। तो वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए हमें, b और c की, ये तो आ चुका है। तो किस किस के कंपेयर करें, यहाँ से करें b की आ जाएगी, इसको करें c की आ जाएगी, इससे भी आ जाएगी, लेकिन ये 3 है इससे ज्यादा इजी नहीं है। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x की पावर 0। जब ये कंपेयर करेंगे तो इधर x² का क्या है 3 और उस साइड पर क्या है a प्लस बी, एंड कांस्टेंट इधर क्या है 3 और उधर कांस्टेंट क्या है a प्लस c। तो बेटा a आपके पास क्या आया होगा 2, तो 2 जब इधर आके माइनस होगा 3 माइनस 2, तो b आपके पास क्या आ गया 1। इसी तरह से जब यहां पर आपने a को 2 पुट करना है तो 2 इधर जाके माइनस होगा, तो c भी आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो a2 आया, b और c 1 आई, तमाम वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन 1, तो 1 इक्वेशन आपके पास है 3x² प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू x² x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो a आपके पास 2 आया हुआ है 2 ओवर x प्लस 1, b और c दोनों 1 है तो यहाँ पे bx, तो 1x करेंगे x आ जाएगा प्लस c भी 1 है और बटे में x² माइनस x प्लस 1। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वाहद ऐसा क्वेश्चन है जो कि इम्प्रॉपर है, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है क्योंकि डिग्री सेम है। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, x की 4 इसे डिवाइड करेंगे x की 4 प्लस 2x² प्लस 1 से, तो दोनों चूंकि सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे किया, x की 4 2x² को 1 से किया 2x² एंड 1 को 1 से किया तो 1 आया। अब साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा माइनस 2x² और माइनस का ही 1। सो जो फ्रैक्शन प्रॉपर है वो क्या बनी, पहले ये क्वोशंट आया 1 प्लस उसके बाद ये रिमाइंडर माइनस 2x² माइनस 1 और एंड में डिवाइजर x की 4 प्लस 2x² प्लस 1। तो यहाँ पर कुछ बचे, कहते हैं जी माइनस हम कॉमन ले लें, तो बेटा कॉमन लेके भी हो जाएगा, लेकिन कॉमन नहीं लेंगे तो फिर भी हो जाएगा, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। मैं कॉमन नहीं ले रहा, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना कैसे, ये बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एंड वाली टर्म किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ये वाली 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, दरमियान में होता है प्लस 2ab, a एक्स स्क्वायर है और b आपके पास क्या है 1। मतलब ये वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम है, इसको देखेंगे तो x की 4 बन रही है, इसको देखेंगे 2x स्क्वायर, इसको देखेंगे 1 स्क्वायर। तो ये सारी जो फॉर्मेशन है ये किसकी है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर उसकी फॉर्मेशन है। याद है ये फार्मूला हमने बनाया, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, यानी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे जी। तो बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो पहले ए एक्स प्लस बी, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद होल स्क्वायर था तो सी एक्स प्लस डी, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जी मल्टीप्लाई करें बेटा, ये बटे वाली सारी की सारी रकम कट गई, 2x स्क्वायर माइनस 1, ax प्लस b को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 1 एक कैंसिल हुआ और एक इसके साथ लिखा गया, cx प्लस d से जब मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम देने की जरूरत नहीं क्योंकि लीनियर टर्म कोई भी नहीं है, तो शुरू में कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, तो डायरेक्ट हमने कंपैरिजन की तरफ जाना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करें ax को करें इससे
ए एक्स का क्यूब, ए एक्स को 1 से करें ए एक्स, बी को करें बेटा इसके साथ तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को बी को 1 से करें तो प्लस बी, और नेक्स्ट है सी एक्स प्लस डी। अब जैसा कि हम कॉमन निकालते होते हैं, कॉमन निकालें। एक्स क्यूब में तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर में भी सिंगल टर्म है, एक्स वाली अलबत्ता दो हैं, ए एक्स और सी एक्स, इनमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी, कांस्टेंट टर्म भी दो हैं बी और डी, तो बी प्लस डी आ जाएगा। तो कंपेयरिंग ऑल द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ तमाम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो एक्स क्यूब का 0 है और ए के इक्वल आ गया। बताना चाहें तो बता दें कि ये एक्स क्यूब का है, एक्स स्क्वायर का, इधर एक्स स्क्वायर का क्या है -2 और उधर एक्स स्क्वायर का क्या है बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -2। एक्स का कंपेयर करें, इधर एक्स नहीं है 0, उधर एक्स का क्या है ए प्लस सी, तो जब आपके पास ए 0 आया हुआ है तो इट मीन्स के सी भी किसके इक्वल आ गया 0 के, और एक्स की पावर 0 कांस्टेंट को कहते हैं, इधर कांस्टेंट -1 है और इधर कांस्टेंट क्या है बी प्लस डी। तो जब बेटा आप लोग -2 पुट करेंगे बी की वैल्यू तो -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई 2 - 1 क्या होता है +1। तो ये हमने तमाम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया रैंडमली, मैंने हर एक के साथ लिख दिया किसके कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई, इनको 1 में पुट कर दें, पुट ऑल द वैल्यूज इन 2 में पुट करनी है बेटा, 1 नहीं, 1 प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो 2 क्या थी हमारे पास -2x² -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ax प्लस b, तो a 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस b क्या है -2, नीचे था x स्क्वायर प्लस 1, फिर cx प्लस d, तो cx 0x प्लस d क्या है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा क्या बन गया, यहाँ पे -2 बच गया क्योंकि x वाली टर्म तो 0 हो गई, और यहाँ पे प्लस का 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर नहीं है, इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, तो वो 1 जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन होगी, मैं उसको रेड में लिख रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। पहला 1 था क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, उसके बाद आगे ये वाली टर्म थी, इसकी जगह पर ये फैक्टर्स आ गए -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन है दी गई फ्रैक्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 काफी लेंथी है, आइए उसे देखते हैं। ये बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसमें नीचे ये फार्मूला बनेगा 4 का स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले, और उसके बाद ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा 2 - x और एक दफा 2 + x आ जाएगा, और आगे क्या रकम है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमने इस टर्म के, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसके हमने फैक्टर्स बनाए लीनियर, ये 4 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक दफा a माइनस b और एक दफा क्या आया a प्लस b। आइए अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हम फर्ज करते हैं इस टर्म के, 6x की 4 प्लस 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - x 2 + x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो पहली टर्म लीनियर है, ए के नीचे लिखी गई, दूसरी भी लीनियर है, बी के नीचे लिखी गई, तीसरी क्वाड्रेटिक है और रिपीटेड है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक है। तो पहले सी एक्स प्लस डी, इसके नीचे आएगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 4, और फिर बेटा ई एक्स प्लस एफ के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये पहला और वाहद ऐसा क्वेश्चन है जो कि एफ तक हमारे पास गया है, यानी हमें 6 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तरीका वही है बस लेंथी है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 - x इंटू 2 + x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर बटे में से सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 6x की 4 प्लस 40x स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई करें, 2 - x ओनली कट गया, बाकी क्या आ गया 2 + x और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से b को मल्टीप्लाई किया तो 2 + x कैंसिल हो गया, 2 - x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक कट गया,
2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आया। इसी तरह से ई एक्स प्लस एफ से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कैंसिल, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, ये नंबर 2 हुआ। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आई। दो लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, दो वैल्यूज को निकाले ना। तो सबसे पहले जब हम 2 माइनस एक्स को 0 रखेंगे तो यहाँ से एक्स इधर जाके प्लस होगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे हम 2 में पुट करेंगे। तो 2 में पुट करें बेटा, क्या बनेगा 6 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 का स्क्वायर। ए में पुट होगा 2 प्लस 2, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। बी वाली भी 0 हो जाएगी, सी एक्स प्लस डी भी 0, ई एक्स प्लस एफ भी 0, आप लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 सॉरी 16, 16 को 6 से किया 96, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 40 से किया तो 160, 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 का होल स्क्वायर। इसको जब ऐड करेंगे तो बेटा बनेगा 256, और जब आप 8 का स्क्वायर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 256, 256 को इधर लाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब दूसरी वैल्यू को 0 रखें, 2 प्लस एक्स को अगर 0 रखें तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा आपके पास -2, इसे हम 2 में पुट करने जा रहे हैं। तो यहां पर पुट करें 6 इंटू -2 की पावर 4, 40 इंटू -2 का स्क्वायर। ए 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई, बी में पुट करेंगे 2 माइनस एक्स की जगह पर -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सी एक्स प्लस डी भी 0 और ई एक्स प्लस एफ भी 0 हो जाएगा। माइनस की पावर 4 प्लस होती है तो ये वही बन गया 96, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी वही चीज बन गई 160। मल्टीप्लाई करके देख लें कैलकुलेटर से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 का होल स्क्वायर। तो ये भी बेटा 256 बना। बी के साथ भी आपके पास 256 आया, और जब 256 को आप लोग इधर लाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। तो ए और बी दोनों वैल्यूज हमारे पास किसके इक्वल आई हैं, +1 के। बाकी वैल्यूज निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करते हैं, मैं उसको दोबारा से लिख दूंगा नेक्स्ट पेज पर, फिर एक्सपेंड करेंगे। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 को विजिबल बना लिया, 6x की 4 प्लस 40x स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू ए के साथ गौर करें 2 प्लस एक्स है वो लिखा गया, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, पहली का स्क्वायर करें तो एक्स की 4 हो जाएगी, 2 फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 2 फार्मूले का तो 8x स्क्वायर, प्लस इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह से बी के साथ क्या है 2 माइनस एक्स, और आगे सेम वही होल स्क्वायर है, ये वाला सेम वही है, तो वही चीज आ जाएगी एक्स की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16। फिर सी एक्स प्लस डी, इसके साथ अगर आप देखें ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये फार्मूला क्लोज करेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस साथ में एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इससे आगे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है इसको भी हम लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने 4 को जस्ट पहले लिखा है, कोई हर्ज नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 4 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है। ई एक्स प्लस एफ, इसके साथ अगर आप देखें बेटा तो ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। जी बेटा समझ आ गई बात की, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्लोज किया है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, ये बन गया 6x की 4 प्लस 40x स्क्वायर, ए इंटू मल्टीप्लाई करें 2 को करें 2x की 4, 2 को 8 से करें 16x स्क्वायर, 2 को 16 से करें 32, फिर x को करें x की 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 16x, b को नीचे करते हैं प्लस b इंटू बी के साथ 2 को पहले करें सबसे 2x की 4, 2 को इससे करें 16x स्क्वायर, फिर 2 को इससे करें प्लस 32, माइनस एक्स को इससे करें माइनस एक्स की 5, माइनस एक्स को इससे करें माइनस 8x क्यूब, माइनस एक्स को इससे करें माइनस 16x। इसी तरह से सी एक्स प्लस डी, इसके साथ ये फिर से फॉर्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो x की पावर 4, फॉर्मूला दोबारा से वाइंड अप किया है, ये वाला फार्मूला हमने क्लोज किया है।
ई एक्स प्लस एफ के साथ कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ना ही प्रोडक्ट है, तो वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। नेक्स्ट बेटा, ए को मल्टीप्लाई करें सबसे, तो 2a एक्स की 4 प्लस 16a एक्स स्क्वायर प्लस 32a प्लस ए एक्स की 5 प्लस 8 ए एक्स क्यूब प्लस 16 ए एक्स। इसी तरह से बी को कर दें सबसे, 2b एक्स की 4 16b एक्स स्क्वायर प्लस 32b माइनस बी एक्स की 5 माइनस 8b एक्स क्यूब माइनस 16bx। ऐसे सी एक्स को करें तो 16cx माइनस सी एक्स की 5, डी को करें 16d माइनस डी एक्स की 4, ई एक्स को करें 4ex माइनस ई एक्स का क्यूब, एफ को करें बेटा तो 4f माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन जरा ध्यान से करनी होगी। अब हमने कॉमन लेना होता है, उसके बाद कंपैरिजन की बारी आती है। ले जी, x की पावर 5 है हाईएस्ट, तो a यहां पर और माइनस बी और ये माइनस ई, एक्स की 5 कॉमन आई, एक्स की 4 2a और एक्स की 4 कहां पर है 2b, उसके बाद एक्स की 4 कहां पर है माइनस डी और एक्स की पावर 4 कॉमन आई। फिर एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब 8a है, बी में माइनस 8b है और सी में एक्स क्यूब नहीं है, डी में भी नहीं है, ई में माइनस ई है और एक्स का क्यूब कॉमन आया। एक्स स्क्वायर, ए में 16a है, बी में 16b है और एक्स स्क्वायर डी में नहीं है, ई में नहीं है, एफ में माइनस एफ ये एंड वाला और एक्स स्क्वायर कॉमन आया। नेक्स्ट एक्स वाली टर्म्स, एक्स वाली ए में 16a है और 16a के बाद बी में माइनस 16b है एक्स वाली और 16c है और प्लस 4e, इन सब में से x कॉमन आया और कांस्टेंट टर्म a में 32a, b में 32b, c में नहीं है कांस्टेंट, d में 16d, e में नहीं है और f में 4f। तो ये हमने कॉमन ले ली है। अब सबके कोएफिशिएंट कंपेयर करें, कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 आ चुकी हैं, 4 करनी है, तो 4 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ किसके करेंगे, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 एंड x स्क्वायर, इन्हीं के करें, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो पहले x की पावर 5 के यहाँ पे हेडिंग दे दी हमने, इधर x की 5 नहीं है, 0, इधर क्या है a माइनस बी माइनस सी, तो a 1 आया हुआ है, b भी 1 आया हुआ है, 1 माइनस 1 कट गया तो 0 इज इक्वल टू माइनस सी, इट मीन्स के c किसके बराबर आ गया 0। इसके बाद आपने कंपेयर कर लेना है जी x की पावर 4 के कोएफिशिएंट को। जी x की 4 लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है क्या है 6 है, राइट साइड पर क्या है 2a प्लस 2b माइनस डी, a 1 है, b भी 1 है, माइनस डी, तो क्या बना 2 प्लस 2 ये 4 बना, इधर आके माइनस 4 हुआ, माइनस डी, तो ये कितना बच गया 2 इज इक्वल टू माइनस डी, यानी डी किसके इक्वल आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, समझ आ गई ना बेटा। बाकी वैल्यूज हम नेक्स्ट पेज पे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट देखें बेटा, एक्स क्यूब इधर नहीं है 0 है, इधर 8a माइनस 8b माइनस ई है, तो 0 इज इक्वल टू 8a माइनस 8b माइनस ई। अब a हमारे पास 1 है, b भी 1 है, ये बना 8 माइनस 8 माइनस ई, ये दोनों कट गए तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ई का आंसर भी आपके पास क्या आ गया 0। फाइनली एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो ट्रस्ट ऑन मी, लेफ्ट साइड पर 40 है, राइट पर क्या है 16 है, माइनस 16b प्लस 16c और प्लस का 4e एक्स स्क्वायर का, सॉरी बेटा ये गलती होगी, यहां से क्रॉस करते हैं, इधर 40 है और उधर है 16a
प्लस 16b एंड माइनस f। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप लोगों को दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या था 16a प्लस 16b माइनस का f। 40 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 माइनस f। ये बना 32, इधर जाके माइनस हुआ 32, इधर आ गया माइनस f। तो ये 40 माइनस 32 8, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो f किसके इक्वल आ गया माइनस 8 के। तो आखिरकार तमाम की तमाम वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दी हैं। तो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, क्वेश्चन था ये। तो ये हमारे पास था 6x की 4 प्लस 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जी पहली टर्म a के नीचे थी तो a 1 आया हमारा, 2 माइनस एक्स। b के नीचे 2 प्लस एक्स था तो b भी 1 आया। उसके बाद cx प्लस d, तो c 0 आया, 0x प्लस d आपके पास माइनस 2 आया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर ex प्लस f, e 0 है, f माइनस 8 है, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा आंसर क्या बना फिर इस क्वेश्चन का, 1 ओवर 2 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 प्लस एक्स। तो ये 0 हो गया, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस। लेंथ ही जरूर है बेटा, लेकिन बिल्कुल वही मेथड है जो हमने बाकी क्वेश्चंस में किया था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज इसके साथ ही खत्म होती है।